शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे कि माँ काली की पूजा करते हैं पर पूजा का फल हमें नहीं मिलता, क्या कारण है इसका। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी मुझे फॉलो करें। जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, घर की परेशानियों से संबंधित या तो आध्यात्मिक से रिलेटेड, वो QR कोड से स्कैन करके 251 रुपये पे करें। स्क्रीनशॉट मुझे मेरे 8800707049 व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। उन बच्चों से दोपहर में 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं और फिर भी परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि माँ काली की पूजा का फल उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्यों हमें पूजा का प्रभाव अपने जीवन में देखने को नहीं मिलता? यह केवल माँ काली से संबंधित ही नहीं है, कोई भी इष्ट हो सकते हैं उसमें। भगवान शिव, बाबा बजरंगबली, माँ काली, माँ दुर्गा, कोई भी हो सकते हैं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं और पूर्ण प्रयत्न के साथ कर रहे हैं, परंतु फल आपको नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें बच्चों कि कमी हमारे अंदर ही होती है। कोई ना कोई कमी हमारी ही रही होती है जो हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता है, परंतु हम कमी माँ की निकालते हैं और कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं माँ की, माँ हमारी पुकार नहीं सुनती, हमें देखती नहीं है, हमारे दुखों को दूर नहीं करती है, क्या माँ को हमारा दुख नहीं दिखता है? तो इस प्रकार हम माँ को बार बार दोष लगाते रहते हैं कि हमने तो इतना किया माँ के लिए, माँ ही है जो कृपा नहीं करती। तो ये दोषारोपण करना भी एक अपराध ही है हमारा, जिस कारण हमारी पूजा फलित नहीं होती है। हम एहसान करते हैं क्या माँ की पूजा करके माँ के ऊपर? पहले तो ये बताइए आप मुझे। सबसे पहले तो ये याद रखें कि यदि हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ की ही कृपा है वो हमारे ऊपर कि आपको माँ ने इस योग्य बनाया कि आप माँ के समक्ष बैठ सको। माँ की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है कि आप माँ की पूजा कर सको। उसके बाद ये स्मरण रहे कि ये भक्ति का मार्ग है। शीश देकर भी माँ की भक्ति आपको मिल जाए तो सस्ती जानो, परंतु आप तो तोलमोल करने लग जाते हैं कि मैंने इतना किया माँ के लिए, माँ ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, जो कि सरासर गलत है। कुछ भी वस्तु यदि आप बाहर से लेने जाएं तो आपको पहले उसका मूल्य देना होता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी आपको भक्ति पाने के लिए जो मूल्य देना है वो है आपका विश्वास, अटूट विश्वास। विश्वास यदि पूर्ण होगा तभी आपको भक्ति फलित होगी, पूजा फलित होगी आपके इष्ट की। ऐसे ही यदि आपके जीवन में परेशानी का माहौल है और आप माँ काली की पूजा करते हो और आपके जीवन से वो परेशानी हल नहीं हो रही है, तो माँ पर आप अविश्वास करने लग जाते हो, माँ को आप अविश्वास के घेरे में रखते हो, क्योंकि पूजा करने के बाद भी आपके जीवन में परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो सबसे पहले तो विश्वास दृढ़ करें अपने इष्ट के प्रति कि मेरे इष्ट मेरा कहीं भी अहित नहीं होने देंगे, समस्या चाहे जितनी भी गंभीर हो। ये विश्वास होना हमारा आवश्यक है। दूसरा कारण है अपने किए कार्यों का गुणगान करना, अपनी की हुई पूजा का गुणगान करना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी पूजा पाठ का गुणगान ऐसे ही सब जगह करते रहते हैं, जो कि माँ काली को कतई पसंद नहीं है। माँ चाहती हैं कि जो भी करो केवल माँ के लिए करो, ना कि बड़ाई प्राप्त करने के लिए करो। तो यदि आप भी अपनी पूजा का बखान करते हैं, आप भी अपने किए गए अच्छे कार्यों का बखान करते हैं, तो माँ को ये अच्छा नहीं लगता है। अगला कारण है कि ये माँ काली की पूजा जो भी बच्चे करते हैं वो जानते हैं ये बात कि माँ की पूजा करने वाले लोगों को अनुभव बहुत होते हैं, क्योंकि माँ है ही इतनी कृपालु कि अपने बच्चों को आभास बहुत जल्दी कराती हैं। पर ये आभास साधक जब हर किसी के साथ शेयर करने लग जाएं तो माँ उनसे अप्रसन्न हो जाती है। तो ये भी हमारी ही त्रुटि है, क्योंकि ये आध्यात्मिक अनुभव केवल और केवल अपने गुरु से ही साझा किए जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। अगर हम ये अनुभव हर किसी से बताते रहते हैं तो भी माँ की पूजा हमें फलीभूत नहीं होती है। अगला कारण है कि जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं वो केवल माँ काली को ही लेकर चलते हैं। उनके साथ माँ के गण, वीर, बजरंगी या तो भैरवनाथ को लेकर नहीं चलते हैं। भोलेनाथ माँ के पति हैं। बिना भोलेनाथ के माँ काली कभी नहीं चलती हैं। तो ये भी कारण है कि माँ की पूजा फलित नहीं होती है।
इसलिए सहायक देवों की पूजा अनिवार्य बताई गई है। माँ की पूजा में कुछ बच्चे डर का अनुभव करते हैं अपने आभास और अनुभवों को लेकर, जिस कारण भी माँ की पूजा फलित नहीं होती है, क्योंकि हम डर से भय अनुभवों के भय से डरकर अपनी पूजा को छोड़ देते हैं और माँ की पूजा हमें फलित नहीं होती है। अगली गलती है कि माँ के चरणों में पूर्णतः समर्पित नहीं करते हैं हम स्वयं को। हम इधर उधर अन्य देवी देवताओं की तरफ मन को लगाने लगते हैं। ये भी कारण है कि माँ की पूजा हमें फलित नहीं होती है। अगली गलती है जो कि हम सभी लगभग करते ही हैं, वो है कि हम आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में अलग अलग नहीं रखते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। माँ हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति देती है, परंतु हमें केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही चाहिए माँ से, जिस कारण आपको माँ की पूजा जो है वो फलित नहीं होती है। क्योंकि भौतिक जीवन हमारे प्रारब्धों के फलीभूत होता है और आध्यात्मिक जीवन हमें माँ की कृपा से मिलता है। यदि हम सब्र रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं तो हम अपने प्रारब्ध को भी काट सकते हैं माँ की भक्ति से। परंतु हमें सब्र ही नहीं होता है। हमें तो हथेली पर सरसों हरी चाहिए, जो कि कहीं भी कभी भी नहीं होती है। पूजा के नियम यदि हम नहीं निभाते हैं तो भी हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। माँ की पूजा यदि नियम से की जाए तब भी फलित होती है। तामसिक भोजन त्याग कर, मांसाहार शराब सेवन त्याग कर, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, सत्यव्रत धारण करते हुए यदि हम माँ की पूजा करें तो ही माँ की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। अगली गलती है कि आप पूजा छोटे स्तर से आरंभ ना करके सीधे ही बड़ी साधनाओं में लग जाते हैं, जो कि निश्चित ही असफल होगी ही होगी। क्योंकि घर की छत पर या पहली मंजिल पर जाने के लिए आपको सबसे पहले घर की पहली सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा। उसके बाद दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, इसी प्रकार हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, तभी हमें किसी भी कार्य का पूरा फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें पूजा में भी छोटे स्तर से आरंभ करना चाहिए और बड़े स्तर तक पहुंचना चाहिए। शुरुआत हमेशा छोटी पूजा से ही करें। इष्ट की पूजा मुख्यतः की जाती है। मुख्य रूप से हमें इष्ट को ही समक्ष रखना होता है पूजा का फल पाने के लिए। इसी प्रकार यदि आपकी भी इष्ट माँ काली हैं तो मुख्य रूप से उनकी पूजा आराधना करें। मन को भटकाव की स्थिति में ना लाएं। मन भटकाव की स्थिति में रहता है तब भी माँ काली की पूजा हमें फलित नहीं होती है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जो कि हमें माँ काली की पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलने देते हैं। तो यदि आप भी करते हैं ये गलतियाँ तो तुरंत सुधार करें अपनी इन गलतियों में और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।